जाग रहे हैं? अलवान, बाबा, बाबा, डाल दो। बाबा, अम्मी अभी तक नहीं आई। क्या कहा? अम्मी अभी तक नहीं आई। मुझे और हातिफ को उनके साथ जाना था, लेकिन नहीं आई। कहाँ से वापस नहीं आई? घर पे नहीं है। जुदाई सच में एक जख्म है बेटी, लेकिन जख्म चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, वो एक न एक दिन भर ही जाता है। इस जुदाई ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम ही कह रही थी कि उसके हाथ में खत नहीं था, तो फिर ये बेखबरी और बेकरारी किस लिए? पूछा नहीं किसी से? क्यों नहीं, हर दिन पूछा मैंने, लेकिन किसी ने कभी भी एक लफ्ज नहीं बताया। बस शुरू में एक बात कही कि वो खिलाफत के खिलाफ साजिश कर रहा था। दर्द फिराक की ताकत नहीं है मुझ में। जब कभी भी तुम्हें जुदाई का एहसास हो तो मेरी सरजनिश करना, मुझ जैसे लोगों को माफ करना कि हमारी खामोशी की वजह से ही तुम्हारा ये हाल हुआ है। आपका क्या कसूर? सब हमारी ही गलती है, वरना उनमें से कोई भी, यहाँ तक कि खलीफा भी हमसे टकराने की जुर्रत ना करते। खुदा तब तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को तब्दील ना करे। हालात खुद बदलने पड़ते हैं। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदाया मुझे जिंदा रखना ताकि मैं अपनी आँखों से उनकी खिलाफत की तबाही देख सकूं। फर्जंदे अली की दावत के लिए काबिलियत की ज़रूरत थी जो हम में नहीं थी। देखो, वो चाहे अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, नूरे खुदा बुझने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह इमाम आएंगे और अदालत कायम होगी। इंशाअल्लाह। आप लोग तो खलीफा की मुखालफत की बात ऐसे कर रहे हैं मानो उस घर में जो लोग रह रहे हैं वो मुसलमान ही ना हों। शाबाश बेटी, तुम मेरी बात समझ गई हो। जो कोई भी जुल्म के खिलाफ खामोश हो वो मुसलमान तो क्या इंसान भी नहीं हो सकता। तख्ते खिलाफत पर बैठा हुआ शख्स जो भी हो, वो चाहे चोर और उच्चका ही क्यों ना हो, उसकी इताअत वाजिब और उसकी मुखालफत हराम है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप ही बताइए, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? इन मासूम बच्चों को जरा देखो तुम। आखिर उन्होंने क्या जुर्म किया था जो ऐसी सजा मिली है? क्या कसूर है? इंशाल्लाह वो जल्दी वापस आ जाएंगे। आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो भी खलीफा के खिलाफ क़याम करने निकले थे। हराम काम करते हैं और फिर उसके अंजाम से भी परेशान होते हैं। कौन सा हराम बहू? और किस काम के अंजाम को परेशान बोल रही हो? सिब्ते पैगंबर की दावत? हुसैन रसूल अल्लाह के अजीज हैं और हम पर उनका एहतराम वाजिब है। लेकिन आपको नहीं पता कि उन्होंने क्या किया था। क्या किया? बाबा ने बताया कि सारे उलमा ने उनके क़याम को फितना बताया है और इतना ही नहीं, उनकी हिमायत करने से भी इनकार कर दिया है। उन्होंने हमारे दरमियान इख्तलाफ डाल दिया। उसे इख्तलाफ नहीं कहते, हक को बातिल में जुदाई डालना कहते हैं। हुसैन जो कर रहे हैं वो हक है। आपके अलावा सारे उलमा और अंसार गलत हैं। बोलिए। बैत का इनकार दीन से खारिज होने के बराबर है। दीन? कौन सा दीन? दीन तो अली थे और अब उनके फर्जंद हुसैन हैं। ये कोई मिरास नहीं जो बाप से बेटे को मिलेगी। शाबाश बेटी, सही कहा। यही यजीद जो तख्त पर बैठा हुआ है, उसे भी तो उसके बाप ने बिठाया है ना। खाक हो उस शख्स पर जो हुसैन और यजीद का मुआजना करे। अली मिंबर पर जाते थे और कहते थे कि लोगों, जिसे भी मेरी हुकूमत पर एतराज है वो आगे आए, बयान करे। वही अली जिनकी अदालत पर सारी दुनिया हैरान थी,
हुकूमत पर तनकीद हुसैन की बाबा के जमाने में हलाल थी, लेकिन आले यजीद के यहाँ हराम है। जुल्म के खिलाफ खामोश रहना ए मेरी बेटी मुजाहिद को भी दुश्मन बना देता है। जुल्म जुल्म, कौन सा जुल्म? बाखुदा मैं समझ नहीं पा रही हूँ। समझ रही हो? तुम सिर्फ अमन और बद अमनी को देखती हो। एक मर्तबा अपने माजी पर नजरें डाल लो, तुम हक नाहक का फर्क समझती हो ना? रुक जाओ नायला। मेरे बाबा ने जो तुम्हारे साथ किया उसका बदला मुझसे ले रहे हो? मैं बदला ले रहा हूँ। और क्या कर रहे हो तुम? बहस तुमने ही शुरू की थी। गलत मैंने किया? तुम ही ने बात को बढ़ाया और खामोश नहीं हुई। तुमने क्या किया? क्या किया? बस बैठे बैठे मुझे देख रहे थे। तुम्हें उनसे क्या मतलब? मजा आया होगा मेरी बेइज्जती उन्होंने देखकर। अपना अकीदा जाहिर किया, उसमें तुम कहां से आ गई? मैं तुम्हारी बीवी हूँ या नहीं? अगर हूँ तो मेरा साथ दो, चाहे मैं गलत ही क्यों ना हूँ। नायला, नायला, रुक जाओ। तुम्हें उसी दिन से मेरे और घर वालों के अकीदे का पता है जब तुमने दिल की बात की थी। वैसे ही मैं अपने घर वालों की वजह से परेशान हूं। मेरी परेशानियां और मत बढ़ाओ। मैं अपनी बात कह चुकी। तुमने मेरे बाबा की शर्त को कबूल किया था। अलवी अपने रास्ते पे है और तुम अपने रास्ते पे। बात खत्म। ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे बहुत बुरा लगता अगर तुम देर से आते। बहुत अच्छा किया तुमने जो आ गए। तुम्हें पता चल जाए ना कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए क्या सोचा है तो तुम्हारे होशो हवास उड़ जाएंगे। सच में। सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है, हमारी सोच से भी बेहतर। मक्के के एक कारवां को मैंने 2 लोगों की जगह रखने को कहा है। शायद इस हज और ज़ियारत की वजह से तुम्हारा यह रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो। शुक्रिया बाबा, आपने जो मेरी आरज़ू पूरी कर दी। खुदा का शुक्र है। इतनी परेशानियों के बाद इस सफर से ज्यादा अच्छा और भला क्या हो सकता है। तुम खुश नहीं हो? असल में मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। सुन के हैरान हो गया हूँ। हज और ज़ियारत का मौसम है ए बंदे खुदा। मेरे कहे बगैर ही तुम्हें उस बारे में सोचना चाहिए था। कहाँ है? कौन? अगर उसे इतनी अक्ल नहीं है तो आपको समझना चाहिए शौहर और बच्चों के बगैर रुकना ठीक नहीं है। बिस्मिल्लाह। तलमा! किसे ढूंढ रहे हो नईम? तुमसे किसने कहा कि तलमा यहाँ आई है? वो तो जाने वाली थी, हो सकता है शाम की तरफ चली गई हो। उसके बच्चे और सारा सामान तो घर पर है, फिर शाम क्यों जाएगी? आखिरी बार मैंने उसे शादी में देखा था। घर नहीं लौटी क्या अभी तक? कल रात मेरी हालत ठीक नहीं थी, अपने होश में नहीं था। घर पहुंचा तो सुबह तक सहन में ही सोता रहा। कूफे के जर्रे जर्रे को छानो और उसे ढूंढो, और जब तक वो ना मिले वापस नहीं आना। तिजारत खाने की फिक्र ना करना, मैं और हिलाल देख लेंगे। जरूर वापस आ जाएगी, खुदा पर भरोसा रखो। खादिम, आतिफ, अपने भाई का ख्याल रखना। ये गंदुम है, ये चावल है, और सलाम भाईजान। ये बाकी भी देख लो। उदय, हाँ, रख दो इसे। उदय। मरहबा। खुश आमदीद जनाब। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? कल रात से अब तक तुम्हारे सामने कितने काफिले शाम की तरफ निकले हैं? बस एक, शायद 1 घंटे के बाद दूसरा जाएगा। पर क्यों? आप भी जाना चाहेंगे नहीं। क्या? तमाम मुसाफिरों पर नजर रखना। कोई अकेली खातून किसी काफिले में नजर आए तो मुझे जरूर बताना। अगर नाम तलमा। पता चल जाए तो? यानी आपकी बीवी है? नहीं। ख्याल रखना इस बात की किसी को खबर ना हो। बिल्कुल बेफिक्र रहिए।
बेफिक्र रहे, मैं ढूंढ लूंगा। बेवकूफ आदमी। शाम का काफिला चल पड़ा है। डरो नहीं, मुझे तुमसे कोई काम नहीं। बहुत अच्छा किया। जिस शहर में तुम्हारा शौहर बदनाम हो वहां रुकना मुनासिब नहीं। ये लो लो, आज के बाद जहां भी जाओगी आगे बढ़े। हमारे खानदान का जिक्र जरूर करना कि हम खाइन के साथ भी अच्छा सलूक करते हैं। हरकत करें। मेरी तो हंसी छूट गई। चलो चलो। सलाम नाइम भाई, कपड़ों के बारे में कुछ बात करनी थी। नहीं, अभी नहीं, बात है। इससे हमें काफी फायदा होगा। सारे शहर में फैल जाओ, कूफे की गली कूचों की खाक छान मारो। जिसके बारे में भी शक हो उसका नाम मुझे बताओ। इसे रखो। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। निकलो, निकल जाओ। खामोशी के साथ काम करना। शहर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि नईम की बीवी उसे छोड़कर गई है। समझ गए? हम उन्हें ढूंढ लेंगे। इसे ले जाओ, आपस में तकसीम कर लो, और जो भी पहले खबर लेकर आएगा उसे 2 बोरियां और दूंगा। हम उन्हें ढूंढ लेंगे, आप मुतमईन रहें। खुदा हाफिज़। निकलो यहां से, निकलो। जी हुजूर। ये कहाँ और चीन से आने वाला माल कहाँ? इसे कूफे में भेजने में इतना वक्त लगता है कि इसके लिए पैसा और वक्त खर्च करने का कोई फायदा नहीं। देखा इन सुस्त और काम चोरों को, यही चीज तबाह कर देती है। माजिद, माजिद, ध्यान से, लोगों को सर पे नहीं चढ़ाना, उन्हें उनका हक लौटाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा एहसान जताते हुए लौटाओ, ताकि उनका सर हमेशा झुका रहे। आ जाओ। ये लो, सफर का खर्चा है।
मेरे पास जरूरत के लिए काफी है। अगर इसे लूंगा तो बोझ बन जाएगा मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो लड़की इस वक्त तुम्हारे साथ है वो ओहद की लड़की है बेटा। बहुत खर्चे हैं उसके, बहुत नाजो नखरे में पली है। उसका सब कुछ बदल गया है। जिंदगी, ओढ़ना, बिछौना, अकीदा और इबादत सदका नहीं है। अपनी मोहब्बत की कमाई समझ कर रख लो। अच्छी जिंदगी जियो। मैं नायला की जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। खुदा की कसम, अगर तुम हनीफ के बेटे ना होते तो मैं माफ कर देते। जो करना है करो, लेकिन अली पर लान क्यों करते हो? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मारो मारो उसे। जब तक जिंदा हो तब तक हमारे दुश्मन हो। अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो? मैं तो तैयार हूँ, सब कुछ किया पर वो नहीं आ रहा, मेरी बात ही नहीं सुनता। किसी काम के नहीं हो तुम। सलमान, क्या है? कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गए हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? जहन्नुम तो नहीं जा रहे हो ना? उठो चलो, देर की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं जाऊंगा। अगर चलोगे तो दादाजी की तलवार चुपके से उठाएंगे और दोनों मिलकर खेलेंगे। अंधे हो, देखा नहीं वो हिलाल को तोहफे में दे दी है? शायद हिलाल भी आ जाए। रुकना है? रुक जाओ, सड़ो जहन्नुम में। कुछ देर बाद जब अंधेरा होगा और भेड़ियों की आवाजें आने लगेंगी और भूख के मारे तुम्हारी जान निकलेगी, तो फिर तुम्हें दादा के घर की कीमत पता चलेगी। उठो, चलो हमारे साथ। कसम से मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, बस यहाँ रुककर अम्मी का इंतजार करूंगा। सलमा आते ही पहले तुम्हें ढूंढेगी, फिर चाहे तुम यहाँ रुको या अपनी फूफी के घर रुकना चाहो। चलो। छोड़िए मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या करूं? मेहंदी पसंद है तुम्हें? मेहंदी पसंद है ना? इसे वादा करता हूँ तुम्हारे लिए मेहंदी ले आऊंगा तुम्हारे हाथों। नहीं चाहिए, मुझे मेहंदी भी नहीं चाहिए। क्यों? डर लगता है। किससे डर लगता है? दादा से डर लगता है। दादा ने शादी में तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे सर पर सिक्कों से सदका उतारा था और नाचे थे। क्या तुम्हें पता नहीं कितना चाहते हैं वो तुम्हें? शादी में गए थे ना तुम? मुझे नहीं जाना था शादी में, अम्मी ने जबरदस्ती भेजा, कहा बहुत काम है, इसलिए राजी हुआ मैं। क्या फूफी से नहीं मिलना चाहते? मिलना है, लेकिन दादा। दादा क्या? हमेशा मुझ पे चिल्लाते रहते हैं आपकी तरह। माँ इसीलिए चली गई है, आपकी और दादा की वजह से। यकीन नहीं हो रहा है ना? हतीफ, तुम बताओ। चिल्ला रहे थे कब? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? तुम तो सामान लेकर चले गए थे ना? तो अलवियों के मोहल्ले में क्या कर रहे हो? हज पे जा रहा हूँ। खुदा की पनाह में। जाने से पहले आपसे मिलने आ रहा था।
जिस दिन अली पर लानत की थी उसी दिन सोच लेना चाहिए था। खुदा के बंदों ने ये हाल कर दिया है तुम्हारा। सोचो खुदा तुम्हारे साथ क्या करेगा। मैंने कभी लानत नहीं की। सारे शहर ने तुम्हारी आवाज सुनी थी, तुमने नहीं सुनी। मैंने कभी जबान से लानत नहीं की। जो भी कहा वो तकैया था। या तो मार की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, या तुम्हें तकैया का मतलब ही नहीं पता। ये मामला मेरे और ईमान के दरमियान है। बदनाम जरूर हुआ हूं मैं, लेकिन मैंने नायला की जान बचाई है। अगर आपके मसलक में इसे गुनाह कहते हैं, हाँ तो मैं गुनाहगार हूं। हमारा मसलक अलग नहीं है। जिस चीज ने तुम्हें अंधा कर दिया है उसे इश्क कहते हैं। इमाम को अपनी हवस का बहाना बनाया तुमने, ताकि आहद की बेटी को भी हासिल कर लो और सीना चौड़ा करके ये भी कह सको कि तकैया करके तुम अम्मार बन गए। मेरा हिसाब किताब खुदा पर छोड़ दे। जिस जहन्नुम में आपने मुझे फेंक दिया है वहां खुदा भी है जिसकी रहमत और करम आप जैसी नहीं है। तुम हज पे जा रहे हो ना? मैं राजी नहीं तुमसे। आखिर आज तक मेरी वजह से आपको क्या परेशानी हुई है? ये नाराजगी और गुस्सा छोड़ दीजिए। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे क्या परेशानी है? पूरे शहर की लानत और मलामत झेल रही हूँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से शहर में किसी ने भी मेरे खत पर दस्तखत नहीं किया। खुदा और बंदों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मुझे। कौन सा खत? मैंने फिर खत लिखा है। कैसे माफी मिलेगी मुझे? जब तक माफ नहीं करोगी मैं यहां से जाऊंगा नहीं। उस खत को उसकी मंजिल तक पहुंचा दो। शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। तुम सही थी। नईम हर जगह अपनी बीवी को ढूंढ रहा था, कहीं नहीं मिली। वालिया का भी कुछ पता नहीं है। 1000 बार मैंने उसके बारे में सोचा। जुनैद का कारनामा भी कोई जाती इंतकाम नहीं था, उसके पीछे भी तलमा का हाथ था। उसी ने जुनैद को भड़काया है। शायद, लेकिन मैंने शादी में औहद को देखा कि उसने अपने गुलाम को कोई इशारा किया और फिर गुलाम ने वालिया के कान में कुछ कहा। वालिया जल्दी जल्दी वहां से बाहर निकल गई। मैंने उसका पीछा किया तो वो तिजारत खाने की तरफ जा रही थी। मैं काफी देर वहां खड़ी रही पर वो बाहर नहीं आई। वापसी में मैंने गुलाम और तलमा को उसी तरफ जाते हुए अपनी आंखों से देखा था। मैंने उनका पीछा किया और छुप कर देखा तो वालिया हैरान और परेशान चीख चीख कर कह रही थी कि मैं कातिल नहीं हूं, मैंने अपने
कानों से उसे कहते हुए सुना था कि ससुर और बहू की लड़ाई में मेरा क्या लेना देना। मुझे लगता है आवहत ने तलमा का कत्ल करवा दिया है। मेरे अजीज भाई, हमें उस खानदान से सिवाय परेशानियों के और कुछ नहीं मिला। अब तुमने वहां शादी कर ली है, तुम्हें मुबारक हो, लेकिन उनसे रफ्तो आमद और खाना पीना अलग कर लो। उनसे जितना दूर रहोगे अच्छा रहेगा। आप शादी में तलमा को बुलाने पे क्यों इसरार कर रहे थे? ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता है? जब तुम्हें होश आ जाए और इंसान बन जाओ फिर आ जाना मुझसे बात करने के लिए। मैं होश हुआ हूँ, अभी बताइए मुझे आपके दरमियान क्या चल रहा था जो मुझे पता नहीं था? मैंने पूछा क्या बात है? अगर आँख कान खुले हैं तो अच्छी तरह मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। अपनी बीवी को तलाश कर रहे हो, बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें उसकी अक्ल ठिकाने लगानी चाहिए थी, जो तुमने नहीं किया, इसलिए मैंने ठिकाने लगा दिया। क्यों? तुम्हें बर्बाद करना चाहती थी, जो मैंने नहीं होने दिया। बर्बादी तो कहाँ ठिकाने लगाया? बताइए मुझे। मेरी बीवी कहाँ है? मार दिया उसे।
गंदा खून नहीं लगने दिया। उसी से यह काम करवाया जिसके शौहर को तुमने नायरा को मार डालने के लिए भेजा था। अपने शौहर से बेहतर निकली हो। तुम बेफिक्र रहो। औहद के बेटे के लिए तलमा से भी अच्छी लड़कियां हैं। क्या बात है, बुद्ध की तरह क्यों खड़े हो? अच्छे से तलवारबाजी करो। अभी बताता हूँ तुम्हें कि तलवार कैसे चलाते हैं। डरपोक कहीं का। ये ले। क्या कर रहे हो अलवान? दिमाग खराब हो गया क्या? भाई को मारोगे? देखिए ना बाबा, क्या हो गया इसे? ना मुझे तलवार चाहिए और ना ही भाई। कहा था तलवार को म्यान से बाहर नहीं निकालना। उठाओ, इधर आओ। इधर। तोहफा पसंद नहीं आया? अच्छा नहीं लगा क्या? शायद ये थोड़ी वजनी है, दूसरी ला दूं क्या? अम्मी कहाँ है? बाबा, ये आपका है क्या? दिखाओ। मेरे छोटे से खानदान को सलाम। नईम, आतिफ और मेरे बेटे अलवान। प्यारे बच्चों, मैं जाते वक्त तुम लोगों को खुदा हाफिज नहीं कर पाई। एक लंबे सफर पर जा रही हूं और तुम्हें खुदा के हवाले कर रही हूं। अपना और अपने बाबा का ख्याल रखना। तुम्हें फिक्र हो रही थी ना? खुदा का शुक्र है। खुदा का शुक्र है। अपनी माँ के बारे में पूछ रहे थे ना? तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझे यकीन है अम्मी मेरे बिना कहीं नहीं जा सकती। वादा किया था उन्होंने। अब चली गई हैं तो क्या करूं? खत तो देख लिया ना तुमने? तुम अलवान को पढ़ के सुनाओ। बाबा सच कह रहे हैं। पढ़ के सुनाओ। सच कह रहे हैं बाबा। कहाँ जा रहे हो? मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दिया। आपने दिया? दादा से पूछने जा रहा हूँ। क्या बात है, जाग गई है? बस बस। मिल गया सुकून? अकेले ना जाए, मुझे याद आएगी। इतना मत रो बेटी, इधर मेरे पास आ जाओ। आ जाओ बेटी, आ जाओ। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, यहाँ रोते नहीं है। कोई फायदा नहीं जाने का। चुप हो जाओ। रुक जाओ। मैं इस तरह से हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। मेरी जान, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मेरी जान, रो नहीं। अब शायद जिंदान की दीवारों से टेक लगाकर बैठना ही मेरे इंतजार की शिद्दत को कम कर सकता है। सो जाए तो चली जाना। सोने का वक्त गुजर गया है, अब नहीं सोएगी। इतने दिन से हिलाल मामू से मिलने की जिद कर रही थी तुम। मैं तुम्हारी जगह होती तो अभी जाके उसके कंधे पे सवार हो जाती। चलो चुप हो जाओ, जाओ। सवार होके क्या करूं? मुझे पापा की याद आ रही है। शायद मेरे इंतजार के दर्द को भी जिंदान की दीवारें कम कर सकती है। सुन लो, मुझे पापा की याद आ रही है। ठीक है, ठीक है। रो मत मेरी बच्ची, रो मत।
बासित की जुदाई हम सभी के लिए काफी है। तुम मजीद हमारे दर्द को ना बढ़ाओ। तुम्हें क्या हो गया है हिलाल मेरे भाई? कोई खबर मिली है? कैसी खबर? देख रही हो कितना रो रही है बच्ची। अगर बाहर ले जाने से चुप होती है तो बाहर ले जाओ। अगर मुश्किल नहीं तो इसे भी साथ ले जाओ। अली को मैं देख लूंगी। आओ, जाओ मेरी बच्ची, जाओ। अली को बोसा दो अली को। शाबाश, जाओ, खुदा तुम्हारी हिफाजत करेगा। जाओ। आहिया, दोबारा ना मिल सके तो माफ कर देना। काफिला निकलने तक मेरा इंतजार करना। तुम्हारे जाने से पहले जरूर आ जाऊंगी, इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। बस बस, छुपो जाओ। सो जाओ। सो जाओ। शाबाश। माँ, सर की पट्टी नहीं मिल रही है। सामान भी बांध लिया? माँ से माफी मांगे बिना ही मक्के जा रहे हो तुम? आपकी शर्त बड़ी सख्त थी, लेकिन फिर भी उसे मानकर मैं आपसे माफी मांगने आया। खुदा का लाख लाख शुक्र है। लेकिन उस दिन मेरे जहन में जो सवाल पैदा हुआ था, जब तक उसका जवाब नहीं मिलेगा मैं वो खत हरगिज नहीं लूंगा। पूछो, जो भी सवाल है पूछो। आपने हबीब के खत पर दस्तखत करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, और आपने देखा भी है कि अगर खत पकड़ा गया तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। तो फिर आप अपने बेटे की जान पे जुआ क्यों खेल रही हैं? ये कैसी बातें कर रहे हो हिलाल? कैसा जुआ? तुम मेरे पास अल्लाह की अमानत हो। तुम जब पैदा हुए थे तो अली से भी ज्यादा कमजोर थे। मैंने अपनी जान लगा के तुम्हें पाला है। बड़ी सख्तियों में पाला है बेटा तुम्हें। तुम्हारी तलवार के हर वार और हर तीर के लिए नजर उतारी है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें आखिरत की सआदत का रास्ता दिखाऊं। मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, ताकि तुम्हारा हाथ औलाद अली के दामन से अलग ना हो। आप अपने बेटे को नहीं जानती। अगर खत का मामला ना भी होता तब भी मैं इमाम से मुलाकात के लिए मक्का जाता। जानती हूँ, मैंने तुम्हें पाला है, अच्छी तरह जानती हूँ। ये सफर का खर्च है मेरे बेटे, मेरे लखते जिगर, मेरी आंखों की ठंडक के लिए। बस जब इमाम के पुरनूर चेहरे पर तुम्हारी निगाह पड़े तो मेरी तरफ से भी जी भर कर उनकी जियारत कर लेना। ये भी बहुत खूबसूरत है। मुझे भी बहुत पसंद है। मेरी सलीक़ेमंद बेटी तुम्हारे किस काम आएगी? मैं सोच रही हूँ पर्दा बना लूं। कहाँ के लिए? बेटी के कमरे के लिए। शायद बेटा हो तो फिर। अलवान है। बिस्मिल्लाह, ये क्या तरीका है? आहत कहाँ है? अलवान, क्या हुआ बेटा? आपने क्या किया है उनके साथ? कहाँ भेजा है मेरी माँ को?
मैंने खुद सुना था अपने कानों से। आपने कहा था कूफा से चली जाओ। बच्चा नहीं जो किसी खत पर यकीन कर लूंगा। बताइए मुझे, जवाब दीजिए, कहाँ गई है मेरी माँ? ये क्या कह रहा है आहद? खत? कौन सा खत? मेरी माँ का खत। तो उसने खत लिखा था। मैंने कहा था उस जलील औरत की फिक्र करना छोड़ दो। बाबा, मेरी माँ का नाम इज्जत से ले। अलमान, यहाँ मेरे पास आओ। आओ। आ जाओ। पहले आंसू साफ करो। खुदा के लिए माँ से कहिए वापस आ जाए। ठीक है, वापस आ जाएगी।